Hello everyone, this is Advocate Hina Mushtaq Ahmed. I hope you all are doing well. आज मैं आपको बताऊंगी मेरे वीडियोस में कि अरेस्ट के बारे में, अरेस्ट के टाइम पे आपकी क्या क्या राइट्स है, अरेस्ट से पहले आपकी क्या क्या राइट्स है और अरेस्ट के बाद आपकी क्या क्या राइट्स है। और मैं आज के वीडियो में ये भी बेल के बारे में भी आपको बताऊंगी और रिलेवेंट सेक्शंस भी बताऊंगी जो लॉ स्टूडेंट्स लोग को हेल्प करेंगे, लॉ जूनियर्स को हेल्प करेंगे, लॉ इंटर्न्स को हेल्प करेंगे और जो न्यू एडवोकेट्स है उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज डोंट स्किप माय वीडियो एंड पहले मैं आपको सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी के बारे में बता देती हूँ। सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी के अंदर एक नोटिस दी जाती है। जैसे जैसे एफआईआर रजिस्टर हुआ या कंप्लेन रजिस्टर हुआ तो पुलिस ऑफिसर आपको कॉल करेगा, आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा और आपको एक नोटिस दी जाएगी। जिस नोटिस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहेंगे, आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं। और जो 41A नोटिस रहती है वो तभी इश्यू होती है जब ऑफेंस जो रजिस्टर हुआ है वो पनिशेबल है लेस देन 7 years और अप टू 7 year। मतलब जो पनिशेबल ऑफेंस है वो या तो पनिशमेंट कम है 7 साल से या तो फिर 7 साल तक का पनिशमेंट है, तभी 41A नोटिस इश्यू होता है, जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाएगी। आपको वो सर्व करेगा पुलिस ऑफिसर, आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने हैं। जब तक के आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करोगे तब तक के वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए तब वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है। और अगर 41A नोटिस लेने के बावजूद अगर आपको थोड़ा सी भी डर है कि 41A नोटिस लेने के बावजूद पुलिस ऑफिसर कभी आ गया, अरेस्ट कर लिया, तो फिर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हो। आई होप आपको सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। फर्दर मैं आपको ये बताती हूँ, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, जब पुलिस आपको बुलाती है या आपके पास पुलिस आती है तो अरेस्ट करने के लिए, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है पुलिस ऑफिसर से। फर्स्ट आपको सीआर नंबर जानना है, क्राइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफेंस क्या है वो जानना है। फिर आपको ये भी पूछना है कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, किसने रजिस्टर किया गुना, कौन है कंप्लेनेंट। फिर आपको पुलिस स्टेशन भी जानना रहेगा कि कौन सा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर रजिस्टर की है। ये सारी चीजें आपको भी हेल्पफुल रहेगी और आपके जो एडवोकेट है आप उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन दे करके हेल्प कर सकते हो। जो आपके एडवोकेट रहेंगे उनको अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे तो एडवोकेट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एफआईआर की कॉपी निकालने का। फर्दर मैं आपको जानकारी देती हूँ सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी, जिसके अंदर आपको राइट्स दी गई है कि आप अपने एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन। आप अपने एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपने एडवोकेट से कुछ भी कंसल्टेशन ले सकते हो रिगार्डिंग ऑफेंस रजिस्ट्रेशन, और उसको भी आप अपने जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो। सेक्शन 50A ऑफ सीआरपीसी स्पीक्स, जहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। अरेस्ट के टाइम पे जब आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो थ्रू पुलिस, कि हाँ भाई, पुलिस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर पर्टिकुलर पर्सन को आप मेरे अरेस्ट के बारे में जानकारी दे दिए, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली मेंबर्स हो। सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी में ये राइट्स दी गई है कि एक लेडी या फीमेल को खाली एक लेडी कांस्टेबल और लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। खड़ा क्या है? अरेस्ट कर इसको। देख क्या रहा है? इसने पूरी पब्लिक के सामने एक रिस्पेक्टेड पर्सन पे हाथ उठाया है। इन सबको अरेस्ट कर। मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? सब लेडीज हैं और लॉ के हिसाब से सिर्फ लेडी ऑफिसर्स ही इनको हाथ लगा सकती हैं। ये कैसा लॉ है? एंड सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 में ये राइट्स दी गई है कि जब सनसेट के बाद एंड बिफोर सनराइज, शाम के बाद और सुबह से पहले कोई भी लेडी या फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर कोई सीवियर या सीरियस ऑफेंस है विथ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर रहा
तो एक लेडी ऑफिसर एक फीमेल को अरेस्ट कर सकती है। इन ऑल केस लेडी ऑफिसर या लेडी कांस्टेबल ही फीमेल्स को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में ये राइट्स दी गई है कि अगर कोई फीमेल को अरेस्ट किया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब वो मेडिकल एग्जामिनेशन एक फीमेल डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। अगर कोई मेल डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहा है, तब भी उस दरमियान, उस मेडिकल एग्जामिनेशन के दरमियान एक फीमेल डॉक्टर मौजूद होना प्रेजेंसी कंपलसरी है एक फीमेल डॉक्टर। जैसे एक एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद में ऐसा रहता है जब पुलिस ऑफिसर कंसर्न एक्यूज को, ऑफेंडर को अरेस्ट करते हैं, तो अरेस्ट मेमो बनाते हैं। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर अंदर जो कंसर्न ऑफेंडर को अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना कंपलसरी रहता है। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद अ रिमांड एप्लीकेशन। अभी ये क्वेश्चन आता है कि रिमांड एप्लीकेशन क्या होता है। रिमांड एप्लीकेशन में फैक्ट्स ऑफ द केस रहता है, डिटेल सर्कमस्टेंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, ऑफेंस क्या क्या है वो रहता है, अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन जिसके अंदर नीचे प्रेयर लिखी रहती है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर लोग प्रेयर लिखते हैं कि हम लोगों को इस ऑफेंडर की कस्टडी चाहिए। रिमांड ये होता है कि रिमांड में पुलिस के पास में ही कस्टडी रहती है, जहाँ पे रिमांड के टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इंट्रोगेशन करती है अबाउट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। देयर आफ्टर रिमांड जब प्रोड्यूस करते हैं, वन मोर क्वेश्चन अराइज कि रिमांड के टाइम पे कस्टडी पुलिस के पास में रहती है, अग्री, बट रिमांड टोटली कितने दिन के देना है, 1 दिन की देना है, 2 दिन की देना है, 3 दिन की देना है, ये कंप्लीटली जज के ऊपर रहता है। इसके अंदर ना तो एडवोकेट कुछ हेल्प कर सकता है, ना तो पुलिस ऑफिसर, कुछ भी नहीं, वो कंप्लीटली जज के ऊपर रहता है। जज गो थ्रू करते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, सर्कमस्टेंस क्या है, ऑफेंस क्या है, क्या क्या रिकवरी है, उसके बाद में रिमांड दी जाती है। रिमांड के बाद में जेसी होती है। व्हाट इज जेसी? जेसी इज अ जुडिशियल कस्टडी, जहां पे अक्यूज को पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस स्टेशन से लेकर के, लॉकअप से लेकर के जेल में भेजा जाता है, और जेल में भेजने के बाद ही एक्यूज बेल एप्लीकेशन के लिए मूव कर सकता है। बेल एप्लीकेशन जेसी होने के बाद ही फाइल होता है। ड्यूरिंग रिमांड बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं होता है। एंड बेल एप्लीकेशन फाइल होता है अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी। बेसिक 2 टाइप होते हैं बेल के, एक एंटिसिपेटरी बेल होता है और एक रेगुलर बेल होता है। बेल के रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।